हेलो स्टूडेंट्स, कल हम जूट यानी कि पटसन तक डिस्कस कर चुके थे। देखिए आज हम सूती तागे की कताई से शुरू करेंगे डिस्कस। देखिए हम सूती तागा बनाने का प्रयास खुद कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 देखिए, एक हाथ से कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। देखिए रेशों से तागा बनाने की क्रिया को हम कताई बोलते हैं। कताई की एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली बोलते हैं। ये तकली है। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। ये चरखा है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इसमें से 2 विधि है प्रमुख है, बुनाई और बंधाई। देखिए बुनाई, वस्त्र तागों के 2 सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। जो करघे होते हैं या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। ये हस्त करघे हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई देखेंगे। देखिए जो नीटिंग होती है, बुनाई होती है, किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। जैसे कि ये स्वेटर बुन रहे हैं। देखिए फ्लैक्स जो है वो भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। ये कपास गोलक है। सबसे पहले इसको ओटेंगे, फिर रेशे होंगे, रेशे की कताई होगी, कताई से तागे बनेंगे, तागे की या तो बुनाई होगी या बंधाई होगी, जिससे वस्त्र बनेंगे। अब हमने जो पढ़ा है उसका सारांश देखिए। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिनमें वस्त्र बनता है। अब देखिए हम सत्य असत्य का उल्लेख कीजिए। तंतुओं से तागा बनता है, गलत। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, सही। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, नहीं। रुई से बिनोले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये सही है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये गलत है। रेशम तंतु पादप से प्राप्त नहीं होता, रेशम से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये गलत है। देखिए कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रेशम और ऊन जानतव तंतु है, यानी कि ये जंतुओं से, ये जो रेशम और ऊन जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, ये रेशम कीट से, और ये जो ऊन है हम बकरी से, भेड़ से भी प्राप्त कर सकते हैं। रुई तथा जूट यानी कि पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? देखिए जो रुई है वो कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। जूट के तने से प्राप्त होता है। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तु के नाम चटाई और रस्सी। देखिए हमारा तंतु से वस्त्र तक ये लेसन था, ये पूरा कंप्लीट हुआ। हमने इसके अभ्यास भी किए, एक्सरसाइज भी की और इसको पढ़ा भी। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।